दोस्तों जाहिर सी बात है, किसी भी शिकारी जानवर को भूख लगेगी तो वो शिकार करेगा और बहुत ही बेरहमी से अपने शिकार को मारेगा। और जब शिकारी जानवर शिकार पर निकलता है तो उसे फिर कोई नहीं रोक सकता। तो भाई अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज पूरी देखना। दोस्तों सबसे पहले इस जैगवार को देखो जो चुपके से इस मगरमच्छ के पास आता है और मगरमच्छ का काम लगा देता है और पानी एक जानवर को पानी में ही डुबाकर मार देता है। यहाँ पर भी जैगवार इस मगरमच्छ को इसी के घर में घुसकर मारता है। और ऐसा नहीं है कि मगरमच्छ बचने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जैगवार सीधा मगरमच्छ की गर्दन पर हमला करता है, जिस वजह से मगरमच्छ किसी काम का नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी जैसे कि आपको पता है, मगरमच्छ घंटों अपनी सांस रोकने में माहिर होते हैं, लेकिन इस बात को जैगवार बहुत अच्छे से जानते हैं। इस वजह से जैगवार भी गर्दन पर अपनी पकड़ घंटों बनाए रखता है। और जब जैगवार को लगने लगता है कि मगरमच्छ मर गया, तब जाकर जैगवार गर्दन को छोड़ता है। और यहाँ तो जैसे ही इस जैगवार को अंदाजा होता है कि मगरमच्छ पानी के अंदर है, तो ये तो सीधा पानी में डाइव मार देता है और किसी मछली की तरह इतने बड़े मगरमच्छ को पकड़कर बाहर निकल लेता है। मतलब इतनी शालीनता से मगरमच्छ का शिकार करना तो पहले हमने कभी नहीं देखा। अब दोस्तों चलते हैं वीडियो के सबसे जंगली जानवर हायना की तरफ, क्योंकि इनके शिकार करने का लेवल ही अलग है। क्योंकि जैसे जानवर को शेर गर्दन मरोड़ के मारते हैं, उसी जानवर को ये हायना छलनी करके मारते हैं। और ऐसा करते हुए इस हायना को आप देख भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ये हायना इस बेचारे विल्डर बीस्ट को दौड़ा दौड़ा कर इतना थका दिया कि अब विल्डर बीस्ट के अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि वहाँ से भाग पाए। और हायना को तो आप अपना काम करते हुए देख ही सकते हैं। और इसके बाद का नजारा तो सच में दिमाग हिला देने वाला है, क्योंकि सच में हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि विल्डर बीस्ट अभी तक जिंदा कैसे हैं। दोस्तों ऊपर वाले का आभार मानो कि अच्छा हुआ हमें जानवर नहीं बनाया उसने। खैर हम इंसान जानवर से भी ज्यादा दरिंदे हैं, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ हम जानवर नहीं हैं। दोस्तों अब सियार को देखो जो ऐसे हिरन पर लगातार हमला करता है, लेकिन हिरन कई बार सियार के हमले से अपने आप को बचा लेता है। लेकिन फिर भी सियार इतने ज्यादा हमला कर रहा था कि बेचारा हिरन अपने आप को कब तक बचाता। और हिरन के परिवार वाले दूर खड़े सब देख रहे थे। तभी एक हायना भी वहां आ टपकता है और हिरन की बची कुची जान हायना निकाल लेता है। अब दोस्तों आते हैं जंगल के पापा शेर की तरफ, क्योंकि इस जेब्रा को ये शेर कितनी आसानी से पकड़ लेता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये बेचारा जेब्रा अंधा था और ऊपर से बहुत ज्यादा बीमार था। अब जंगल में इस बेचारे जेब्रा को डॉक्टर तो मिलता ही नहीं, इसलिए इसका शिकार हो जाना ही ठीक है। बस अच्छा तो ये हुआ कि जेब्रा हायना के हाथ नहीं लगा, क्योंकि शेर तो कम से कम इस बेचारे को खाने से पहले मारेगा फिर खाएगा। और यहाँ पर शेर ने अपना जलवा इस जेब्रा को दिखा रही है और मिलकर इस जेब्रा के सांस आखिर ये शेरनी रोक ही देती है। अब यहाँ पर ये दोनों कुडू आपस में एक दूसरे को अपनी ताकत दिखा रहे थे। तभी शेरनी वहां पहुंचकर अपनी ताकत दिखाने लगती है और एक बार शेर ने कुडू को जमीन पर गिरा दिया और फिर इनके सिंग किसी काम के नहीं रह जाते और फिर शेर इनका शिकार कर ही लेते हैं। अब दोस्तों इस जानवर का नाम टोपी है और शेर इसे सच में टोपी पहना देता है और इस जानवर को स्टैग रॉने कहते हैं। जैसे ये दोनों शेरनी मिलकर बहुत मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये जानवर जैसे हार मानने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन इस बेचारे को इन शेरनी ने इतना काटा होता है कि अब तो ये बेचारा सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। और फिर ये आखिरी हमला और इस जानवर का काम लग जाता है। और यहाँ पर जब शेरों को कुछ नहीं मिला तो फिर इन दोनों शेरों ने इस हायना की गर्दन तोड़ना सही समझा। लेकिन हायना भी इन शेरों से बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इतने ताकतवर जानवर के आगे इस हायना की कहाँ चलने वाली है। और यहाँ तो ये हायना जान बचाकर इस शेर से भाग रहा, लेकिन इसकी किस्मत खराब थी और मारा गया। और इन शेरों ने तो पहले इस काले हिरन का शिकार किया और फिर झाड़ियों में उसे छुपा दिया और इसके बाद पानी पीने लगे। मतलब लगता तो ऐसा है जैसे रात का खाना है। अब ये भैंसे को देखो, जैसे ये 3-4 शेर मिलकर परेशान कर रहे थे और एक शेर तो भैंसे के पिछवाड़े पर लटक गया। लेकिन भैंस जैसे ही कार पर अपनी सींग मारता है, वैसे ही शेर के समझ में आ जाता है कि यहाँ से निकल लो वरना अब उसकी बारी है। और यहाँ पर पहले तो शेर इन भैंसों को भागने पर मजबूर कर देते हैं और इन भैंसों में से सबसे कमजोर हमला करते हैं। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी शेरों की दाल नहीं गलती, क्योंकि भैंसे अपने कमजोर साथियों की हमेशा मदद करते हैं। और यहाँ पर जब ये शेर इस भैंस के बच्चे को अपना शिकार बना
बनाने के लिए आता है तो भैंस भी इस शेर को मजा चखाने के लिए एकदम तैयार रहती है और शेर को अपनी काले गुस्सेल शक्ल दिखाकर आखिरकार वहां से भागने पर मजबूर ही कर देती है। और मेरे ख्याल से जंगल में सिर्फ भैंस ही एक लौत ऐसे जानवर हैं जो शिकार भी हो जाते हैं और शिकारी की भी जान निकाल देते हैं। अब दोस्तों इस चीते के परिवार को देखो, बच्चे, अम्मा सब मिलकर इस इम्पाला का शिकार करने में लगे हुए हैं और माँ जहाँ गर्दन पर हमला करके इस इम्पाला को मारने में लगी थी, वहीं चीता के बच्चे पीछे से हमला करके अपनी माँ की मदद करने में लगे हुए थे। और यहाँ पर इस इम्पाला के बच्चे को चीता अपना शिकार बनाती है और फिर बच्चे को उसे खाना देती है। और ये आदमी इन चीता के इतना करीब कैसे है, तो इसे ऐसा करने में और चीता से अच्छी रिलेशन बनाने में कई साल लग गए। दोस्तों बेचारे चीता खुद ही इतने हल्के जानवर होते हैं कि ये शिकार भी हल्का ही करते हैं और कभी बड़े जानवर का शिकार जल्दी नहीं करते, लेकिन इनकी स्पीड इतनी जबरदस्त होती है कि तेज भागने वाले गैजेल जैसे जानवर भी इनसे अपनी जान आसानी से नहीं बचा पाते। दोस्तों वैसे तो टाइगर के लिए भी किसी जानवर का शिकार करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन टाइगर की पहली पसंद हमेशा से जंगली सुअर ही होते हैं। और यहाँ पर इस शेर को आप इस जंगली सुअर का शिकार करते हुए भी देख सकते हैं। और शिकार किया नहीं शेर ने, तभी दूसरा सुअर भी वहां आ जाता है। और यहाँ पर भी काफी लंबे समय के बाद जब इस टाइगर को जंगल में छोड़ा गया तो इसने सबसे पहले इस जंगली सुअर का शिकार किया और अब इसे अपनी जगह घसीट कर ले जा रहा इसे खाने के लिए ये। और यहाँ तो टाइगर इसे जंगली सुअर के ऊपर ही चढ़ गया और अब इसका काम तमाम करने में लगा हुआ है। और इसे सुअर की आवाज सुनकर आपको थोड़ा खराब लग सकता है। अब यहाँ पर हिरन और उसका बच्चा मौजूद थे, तभी इस टाइगर की नजर इन पर पड़ जाती है। और फिर क्या था, अम्मा को छोड़ टाइगर पहले बच्चे को मारता है और यहाँ पर ये टाइगर इस हिरन को बिल्कुल किसी हाना की तरह मारने में लगा हुआ है, क्योंकि गर्दन पर हमला करने की जगह टाइगर हिरन पिछवाड़े पर हमला कर इसे जिंदा ही खाने की कोशिश कर रहा है। अब इम्पाला इस टाइगर पर हमला करता है, लेकिन टाइगर तो इसे बिल्कुल भी खिलौने की तरह पकड़कर इसे मौत के घाट उतार देता है। अब दोस्तों इस तेंदुए को देखो जो इन इम्पाला पर नजर गड़ाए बैठा हुआ है और पलक झपकते ही इस इम्पाला का हमला कर इसे अपना शिकार बना लेता है। और यहाँ पर भी इन गैजेल को जैसे ही तेंदुए के होने का आभास होता है वैसे ही ये बेचारे यहाँ भागते हैं, लेकिन जिस तरफ से तेंदुआ आ रहा था ये उसी तरफ भागकर गलती कर देते हैं और तेंदुए को अपना शिकार मिल जाता है। और यहाँ पर इस तेंदुए ने उछल कर इस इम्पाला को पकड़ तो लिया, लेकिन तेंदुए के लिए इस इम्पाला को पकड़ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन फिर भी तेंदुआ शिकार करता है। अब दोस्तों यहाँ मर्द, दरिंदा और मासूम तीनों एक ही फ्रेम में हैं और आप देखेंगे तो दरिंदे मासूम को अपना शिकार बनाने में लगे हैं और मर्द की तरफ तो दरिंदे ध्यान तक नहीं दे रहे और मर्द को भी इन दरिंदों के शिकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बेचारा हिरन अपनी जान बचाने के लिए इस मर्द भैंसे के पीछे जाकर छुप जाता है, जिसके बाद इन दरिंदों की हिम्मत नहीं होती कि इस बच्चे को मर्द के पास से ले जा सके। अब दोस्तों ये कोमोडो एक बंदर के बच्चे को पकड़ता है और ये देखो कोमोडो का दोस्त भी जल्दी जल्दी बंदर को खाने के लिए वहां पहुंचता है, लेकिन कोमोडो अपना खाना किसी के साथ शेयर करने के मूड में नहीं था। लेकिन यहाँ तो इस बंदर का जैकपॉट लग गया, क्योंकि ऐसे चार कोमोडो मिलकर नोच रहे हैं। दोस्तों अब बस ये समझो कि जहाँ कोमोडो और बंदर साथ में रहते हैं वहाँ अगर एक बंदर पेड़ से नीचे गिर गया तो फिर वो पेड़ पर नहीं पेट के अंदर जाता है, वो भी दरिंदे के। दोस्तों लेकिन इन सबसे भी बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि कोमोडो को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उनके सामने कौन सा जानवर है, इन्हें बस अपना पेट भरने से मतलब होता है। और इसी वजह से अक्सर एक दरिंदा दूसरे दरिंदे को खा जाता है, लेकिन ये दरिंदे सेम साइज के होते हैं तो हमला नहीं करते, बल्कि बड़े दरिंदे अक्सर छोटे दरिंदों पर हमला करते हैं। और इस लड़ाई का भी नतीजा आपको पता होगा, क्योंकि बड़ा दरिंदे छोटे वाले को जब तक खा नहीं लेगा उसे चैन नहीं मिलेगा। और विशेषज्ञों के अनुसार इन ड्रैगन्स का रोज का 10% खाना अपनी ही प्रजाति को खाकर पूरा करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बेदर्दी से बड़ा कोमोडो छोटे कोमोडो को जिंदा निगलने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों गजाइल जिन्हें हर शाकाहारी जानवर की तरह माइग्रेट करना पड़ता है, इसी वजह से बीच से नदी भी जरूर पड़ती है और नदी के गुंडे तो चाहते ही है घास की कमी पड़े तो उनके पेट की कमी खत्म हो। और यही एक वजह है जो आप इन हिरन की प्रजाति को इतनी बुरी तरह से मरते हुए वीडियो में देख रहे हो। और इस क्लिप में तो इस हिरन को इतना बड़ा मगरमच्छ चबा के खाने की जगह निगलने की कोशिश करता है। और आपको तो पता ही है ये मुलायम हिरन जंगल में हर जानवर की पहली पसंद होती है, तो फिर मगरमच्छ भला कैसे पीछे रह सकते हैं। और यहाँ तो जैसे पाकिस्तान से ये हिरन इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे थे, क्योंकि किसी मिलिट्री की तरह इन बेचारों को मगरमच्छ मारने में लग जाते हैं। अब इन हिरन की ही तरह एक और जानवर है जिन्हें हम विल्डर बीस्ट के नाम से जानते हैं,
और इनसे ज्यादा मगरमच्छ की चपेट में हमें तो कोई नहीं लगता कोई और जानवर आता होगा, क्योंकि करीब हर 25 लाख से ज्यादा विल्डर बीस्ट मारा रिवर को पार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खाना तो जरूरी है और उसके लिए नदी तो पार करनी ही पड़ेगी। बस इसी का फायदा इन जल्लादों को मिल जाता है और इतने बड़े जल्लाद से बच पाना किसी भी विल्डर बीस्ट के बस की बात नहीं। और ये विल्डर बीस्ट तो इस जल्लाद के लिए इतना छोटा था कि जल्लाद इसे पानी में बड़े आराम से घसीट कर ले आता है। लेकिन आपको हम बता दें कि विल्डर बीस्ट को इस बात का बहुत अच्छे से पता होता है कि जल्लाद पानी के अंदर इनकी बैंड बजाने के लिए मौजूद है, क्योंकि यहाँ देखो विल्डर बीस्ट पानी तो पी रहे हैं लेकिन चौकन्ने भी उतने ही हैं, क्योंकि भाई सच में इन दरिंदों का कोई भरोसा नहीं कब कहाँ से किसके पिछवाड़े को नोच ले। देखा आपने, इतना चौकन्ना होने के बावजूद मगरमच्छ शिकार कर ही लेता है और अब इससे जल्लाद खूब पानी पिलाएगा। लेकिन यार ये बेचारा कैसे इस मगरमच्छ से बच सकता था, क्योंकि इसका साइज देखो। सच में हम तो मजाक में जल्लाद इन्हें बोल रहे थे, लेकिन मजाक मजाक में बात तो सच ही बोल रहे हैं हम। खैर जंगल कोई भी जानवर कुछ गलत नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मगरमच्छ शिकार नहीं करेगा तो फिर वो खाएगा क्या। लेकिन यहाँ इन ज़ेब्रा ने इस नदी को पार करने के लिए चाल चली और विल्डर बीस्ट के बच्चे को मगरमच्छ का शिकार बनवा दिया, जिससे ज़ेब्रा तो वहां से बचकर निकल गए, लेकिन विल्डर बीस्ट का बच्चा बच नहीं पाया। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।